एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस पे। बने रहिएगा इस चैनल पे और मैं आपको वादा दिलाता हूँ आपको संधि तो आप भूलकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो इस टॉपिक को बताने से पहले आपको मैं पुनः ले जाऊँगा। आप अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि संधि होती क्या है, महासव सूत्र क्या है और दीर्घ संधि क्या है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। वीडियो न सुना दोबारा उसको देखेंगे तो आपको मैं 100% वादा करता हूँ कि वो संधि दीर्घ संधि आपको भूल कर भी नहीं भूल पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले संधि की तरफ। इससे बता दें आपको कि जो महासव सूत्र हैं उसको केवल अगर आप एक बार पढ़ के याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल सी है, 14 महासव सूत्र हैं और वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए रत्न शब्द हैं जिससे हमारे ध्वनि व्याकरण और व्याकरण शास्त्र की रचना हुई। तो जिसको स्वयं महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया, तो जिसको हम जान पाए हैं, तो वो उसमें से हमने केवल 4 यहाँ लिखा है बैनर पे, आई उड़ा रिलिका अयवंगा अयोचा, इस तरह के 14 हैं। इसको पूरा जानने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको 14 महासव सूत्र मिल जाएंगे जी। और उसको याद करने से आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसको बोलते हैं प्रत्याहार। और प्रत्याहार एक ऐसा होता है कि आप रट के भी नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन अगर केवल इसको याद कर लिए तो प्रत्याहार कहीं से कुछ भी आए तो बड़े आराम से इत्मीनान से आपका एक क्वेश्चन बड़े सॉल्व होता है। और ये प्रश्न केवल वनडे एग्जाम में ही नहीं, बड़े बड़े एग्जाम में भी लगातार पूछे जाने जाते हैं और ये बहुत डीपली होती है। तो हम आपको आते हैं फिर उसी बेसिक जगह पे जहाँ से आपको याद करके अपने माइंड में कवर कर सकते हैं। आइए आते हैं गुण संधि की तरफ। और गुण संधि को हमारे महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र में लिपिबद्ध किया है जिसको लिखा उन्होंने आद गुण। आद गुण। अब आद गुण एक ऐसा वर्ड है जिसको हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए हमने बताया है, लिखा है आद गुण। आद मतलब अ या आ के बाद गुण हो जाता है। अब किसका गुण हो जाता है? अ या आ के बाद अगर इक आए, अ या आ के बाद इक आए तो गुण हो जाता है। अब यह गुण बताएंगे आगे आपको, लेकिन उसको जानते हैं पहले इक क्या है। तो इक के लिए आपको पुनः हम ले जाएंगे 14 महासव सूत्रों की तरफ जिसमें इक प्रत्याहार। अब देखेंगे अ या अ की छोड़ करके ई से लेके क तक हम नोट करेंगे तो शब्द आएंगे ई उ री री, आप वहाँ दिख रहे होंगे। तो अ ई उ री री मतलब, तो अ या आ के बाद इक आए मतलब इक आए तो उसका क्रमशः गुण हो जाता है। अब गुण क्या है? तो अ या आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है, री आए तो अर हो जाता है और री आए तो अल हो जाता है। अब इसको समझना थोड़ी सी ज़रूरी इस बात की है कि अगर इसको उदाहरण से हम समझें तो और बेसिक समझ में आएगी आपको। जैसे इक प्रत्याहार है तो इक में इसलिए क तक आता है, क जिसका हलंत होता है उसको छोड़ देते हैं, हम लिखते हैं इक। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम पहला ई का जानते हैं, ई का रमा प्लस ईस बराबर रमेश। रमा तो यहाँ आया अ या आ और यहाँ आया इक का ई आया, तो ई का होता क्या है? ए, तो हो गया रमेश। अब अगले उदाहरण को हम समझते हैं ऊ को। हमने लिखा भी है, लिखा है सर्वधन उदय। सर्व यहाँ अ या आ है और यहाँ है ऊ, इक का दूसरा वर्ड ऊ है और ऊ का होता क्या है? ओ, तो इसको हो जाता है सर्वोदय। अब हम तीसरे को जानेंगे कि री का अर कैसे होता है। महा, ये उदाहरण बार बार आते हैं। महाधन ऋषि, महा अ या आ है यहाँ पे और यहाँ पे री है और री का होता है अर मतलब बराबर इसको होता है महर्षि। महर्षि। और इसी प्रकार से री का भी है। इसके उदाहरण आपको एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलेंगे।
हायर एजुकेशन में या एजुकेशन संबंधी बीएड वगैरह में महर्षि का और ऋ का भी आ सकता है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी होता है। इसके बहुत कम उदाहरण देखे जाते हैं, जैसे ऋ का है तव धन ऋकार, तव धन ऋकार बराबर तवल्लकार। और यहाँ पे है और यहाँ पे री है तो इसका अल है तवल, यहाँ अल आ गया तवल्लकार। इस प्रकार से ये गुण संधि के बस आप आद गुणा को याद करके कभी ना भूल सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है और इस चैनल पे बने रहिए। तो इस तरह से आपके गुण संधि पूरी तरह से दिमाग में सेट हो जाते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें कवर होंगी। और इसके बाद हम जानते हैं एक और संधि के बारे में, और बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही लाजवाब है। उसको जान लिए तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं अगले को। अगला संधि है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ये बहुत ही रोमांचक है और इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। वृद्धि संधि जैसा कि नाम सही है डिनोट करता है वृद्धि। इसके महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र बताया है वो बताया है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच, और इसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। वृद्धि रेच, वृद्धि हो जाती है रेच एच का। देखिए इस शब्द में एच शब्द छिपा हुआ है, एच मतलब इसका मतलब वृद्धि ही एच, तो एच की वृद्धि होती है। अब एच क्या है, हम पुनः आपको प्रत्याहार की तरफ ले आते हैं, महर्षि पाणिनि के सूत्र की तरफ ले आते हैं। एच का मतलब है ए से लेकर के च तक। अब इस एक के लेकर च तक के आपको मिल जाएंगे ए ओ अंग, अंग चूँकि हलंत है तो उसको लिखते नहीं है, फिर आए और फिर आओ। तो कह रहा है महर्षि पाणिनि ने बताया है कि जब वृद्धि हो जाती है एच शब्दों की, जब संधि होता है तो संधि कैसे होता है, अगर एच शब्दों का आपस में संधि हो तो क्रमशः उसकी वृद्धि होती है, मतलब उसका बड़ा वाला भाई होता है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसका एक बड़ा भाई ये है और इसका बड़ा भाई वो है, मतलब अगर संधि करें तो हमेशा बड़ा वाला ही होता है। इसको आप उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, सदाधन एव बराबर सदैव। अब इसमें भी खास बात यह है कि प्लस से पहले आपको हमेशा अ या आ ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जिस तरह आपने गुण संधि में देखा कि प्लस से पहले हमेशा अ या आ मिलता है, तो इसमें भी प्लस से पहले आपको अ या आ ही मिलेगा और उसके आगे एच शब्द मिलेगा जिसमें उसकी वृद्धि करनी होती है। तो अ या आ मिला, यहाँ मिला ए, तो इसका हो गया बड़ा वाला भाई सदैव। तो हमेशा बड़े वाले की प्राथमिकता होती है। अब दूसरे जानते हैं ओ वाले को। ओ वाले का एक अक्सर एक उदाहरण आपको बार बार आया होगा सवालों में, महाधन ओज बराबर महौज। यहाँ ओ या आ है, यहाँ ओ है, इसका फिर बड़ा वाला हो गया, मतलब आते ये दोनों हैं और होता दोनों की वृद्धि वाली है। हमेशा यही आएंगे आपको। और जब संधि विच्छेद में ये होता है, लेकिन जब संधि जब जुड़ाव होता है तो हमेशा बड़ा वाला ही भाई होता है, इसका हमेशा बड़ा वाला होता है, दीर्घ वाला होता है, क्योंकि वृद्धि ही रेंज एच की वृद्धि हो जाती है। और अगले उदाहरण को जानते हैं जिससे आपको और क्लियर हो पाएगा। महाधन औषधि बराबर महौषधि।
यहाँ अ या आ है, इसके आगे देखेंगे तो अ है, तो भी बड़ा ही होगा। मतलब हर कंडीशन में इसकी वृद्धि होनी तय है। तो महाधनौषधि बराबर महौषधि। और जब ऐसे हो कि दीर्घ हुआ है तो आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा कि ये दीर्घ संधि है। पकड़ने के लिए आपके ध्यान में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी आप बहुत सारे ट्रिक यूट्यूब पे देखे होंगे, जिसमें बड़ा और छोटा इसे पता ना क्या क्या ट्रिक करके पढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि आप उसको याद कर लिए हों, समझ गए हों, लेकिन बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर आप बेसिक समझ गए हैं, उसके बाद ट्रिक बहुत सारे पढ़ेंगे आपके जानने के लिए, सवाल करने के लिए, उत्तर देने के लिए, एग्जाम में फास्ट करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन बेसिक चीज़ को समझ गए अगर, तो आपको बेसिक के बाद अगर आप ट्रिक समझते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। ट्रिक के बारे में कभी फ्यूचर में बात कर लिया करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। और इसको अगर आप समझ गए कि इस तरह से वृद्धि संधि की परिभाषा महर्षि व्याकरण पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में बताया है। और इस तरह से इसको आप समझ करके, आप कोई भी समस्या हो तो आ करके डिस्क्रिप्शन में मैसेज में हमें मैसेज करें, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। मैं प्रयास करूँगा कि इसकी और सरल भाषा में वीडियो बनाई जाए, जो आप तक सरल भाषा में पहुँचे। आशा है आपको ये दोनों संधि बहुत अच्छे समझ आई होगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको बहुत सारा लाभ मिले। आपके प्यार से ये चैनल बहुत सारा ग्रो होगा। और हम वादा करते हैं आपको हिंदी के बेसिक्स इतने अच्छे से बताएंगे आपको, जो आपकी अलग अलग एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगी, बहुत ही काम आएगी। तो अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।